हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू स्टडी पॉइंट क्लासेज। तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएं और एक बार यस कमेंट सेक्शन में यस कह के बता दीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ के इस क्लास का फायदा उठा सकें। तो आज हम हर क्वेश्चन का रोज की तरह क्वेश्चन याद नहीं करेंगे बल्कि पूरे एक्सप्लेन के साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक एक प्रश्न आराम से देखेंगे ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, रेडी है सब? और जो बच्चा चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, लाइक। रेडी है सभी? चलो करते हैं स्टार्ट। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। क्या है? बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी में उसी दिए का उजाला होगा। चलो एक बार जुड़ जाओ सभी, फिर देखते हैं। जुड़ गए सभी? जो जो नए हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही, आपका सपोर्ट ही हमें आगे लेके जाएगा और हमें मोटिवेट करता है। तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो लाइक वीडियो को कैसे लगेगी बता सकते हो। करते हैं स्टार्ट। मतलब बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं कर सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। तो हमें संघर्ष लाइफ में करना ही पड़ेगा। किसी भी चीज का शॉर्टली तरीका नहीं हो सकता, इसलिए हमें हर चीज में संघर्ष और मेहनत करनी पड़ेगी। आज का हमारा क्या क्या टॉपिक रहेगा? जैसे किर्गिस्तान के विशेष में एसयू की समिट, सहयोग, होप टेक, जाति जनगणना, एम फोर टू फोर मिलियंस, एलपीजी पाइपलाइन, इंडिया ओपन बैडमिंटन, ये सब कुछ रहेगी। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। आज का क्वेश्चन है कि 26वां एसयू समिट कहाँ प्रारंभ हुआ है? कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? बिस्केक। बिस्केक है वो किर्गिस्तान की 26वां एससीओ समिट मेरे कहाँ पे हुआ है? बिस्केक। कहाँ पे? किर्गिज, वो है किर्गिस्तान में। कहाँ पे है? किर्गिस्तान में। इसकी थीम क्या है? टिकाऊ शांति, विकास एवं समृद्धि। एससीओ 26वें एससीओ समिट है, इसकी थीम है टिकाऊ शांति, विकास एवं समृद्धि। एससीओ की स्थापना हुई थी 1996 में। एससीओ की स्थापना है वो कहाँ पे कब हुई थी? 1996 में। जो शंघाई से 2001 में एससीओ बना था, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। चीन, बीजिंग, जहाँ चीन की राजधानी है। ठीक है, इसमें भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए थे? एससीओ में भारत और पाकिस्तान है वो 2017 में शामिल हुई थी। 9वां सदस्य देश है वो कौन सा है? ईरान है। और 10वां है वो बेलारूस है। एससीओ शिखर सम्मेलन है वो दो 26वां 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। वह कहाँ पे है? बिश्केक, किर्गिस्तान में।
इसकी थीम क्या है? टिकाऊ शांति और विकास एंड स्मृति। ठीक है, अब कुछ से अपने इससे रिलेटेड मतलब जब यहाँ आए ये हैं, इसी समिट देख रहे हैं, तो G7 समिट है वो 2026 कहाँ पे हुई है? एशियन फ्रांस में। कहाँ पे हुई है? ने यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है? G7 समिट है वो कहाँ पे हुई है? एशियन फ्रांस में। G20 बैठक है वो USA में हुई है। ब्रिक्स इंडिया में हो ही रही है, कब से पढ़ रहे हैं। COP3 कहाँ पे हुई है? पाकिस्तान में। अंताकिया, तुर्किस्तान में। इसमें भागीदार देश कितने हैं? 17 है। अगला क्वेश्चन है अपना कि भारतीय कोस्ट गार्ड किसके साथ संयुक्त अभ्यास सहयोग तो एक प्रारंभ होगा? क्वेश्चन क्या है? कोस्ट गार्ड किसके साथ संयुक्त अभ्यास सहयोग ओपटेक प्रारंभ होगा? किसके साथ? वियतनाम के साथ। वियतनाम में वहां पे चेन्नई बंगाल की खाड़ी में भारत और वियतनाम तटरक्षकों के मध्य होगा। कौन सा सहयोग? होपटेक। जिसमें वियतनाम की राजधानी वो हनोई है। क्या है? हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा है डोंग। विनबेक्स अभ्यास भी भारत और वियतनाम के बीच में होता है। कौन सा? विनबेक्स। विनबेक्स युद्ध अभ्यास भी भारत और वियतनाम के बीच होता है। ई समुद्रा IIT मद्रास मुंबई द्वारा समुद्री प्रशासन के डिजिटल बदलाव हेतु लॉन्च किया गया है। क्या है? ई समुद्रा किसके लिए? जो IIT मद्रास मद्रास मुंबई द्वारा समुद्री प्रशासन में डिजिटल बदलाव के लिए लॉन्च किया गया है। लाइफ टाइम लिबरेटियन अवार्ड। लाइफ टाइम लिब्रेरियन अवार्ड है वो किसको मिला है? गुरुचरण दास जी को। लाइफ टाइम लिब्रेरियन अवार्ड है वो गुरुचरण दास जी को मिला है, जो पहले भारतीय विजेता है। आबा नायर पटेल कौन है? आबा नायर पटेल है वो जाम्बिया की सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश नियुक्त की गई है। आबा नायर पटेल है वो जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली जाति जनगणना सबसे पहले कहाँ पे प्रारंभ हुई होगी? बस स्वतंत्र भारत की पहली जातिगत जनगणना जाति जनगणना है वो कहाँ पे प्रारंभ होगी? लद्दाख में। 16वीं जनगणना 2027 में। सेंसेस 2027 है और 16वीं जनगणना है। लद्दाख से सब गणना की शुरुआत होगी। जो इतिहास में सबसे पहली बार जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? 1872 1872 में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। और नियमित रूप से 1881 से स्टार्ट हुई थी लॉर्ड रिपन के काल से। जो कब से स्टार्ट हो रही है ये? 17 से 31 अगस्त के मध्य स्टार्ट हो रही है। इसमें 1 से 30 सितंबर तक घर घर जाकर ये काउंटिंग की जाएगी। इसमें क्या है? शुरुआत तो हुई है सब गणना जनगणना तो मतलब 17 से 31 अगस्त हुई है, लेकिन इसमें स्टार्ट कब हुई मतलब एकदम घर घर जाकर कब होगी?
1 से 30 सितंबर तक घर घर जाकर जनगणना होगी। जो भारत की अधिकांश जनगणना है वो काउंटिंग है, सेंसस काउंटिंग, जो फरवरी 2027 तक बंद पूरी हो जाएगी। 16वीं जनगणना है वो, इसकी मतलब शुभंकर क्या है? 16वीं जनगणना का शुभंकर क्या है? प्रगति और विकास। इसका 16वीं जनगणना का शुभंकर क्या है? शुभंकर है वो प्रगति और विकास। जनगणना एक्ट कब आया था? जनगणना एक्ट कब आया था? जनगणना एक्ट है वो आया था 1948 में। साथ साथ लिखते जाइए ताकि आपको एकदम पूरा जिस चीज से आप रिलेटेड सिचुएशन आ रहा है उसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेन करके पढ़ रहे हैं। ठीक है। ये किस सूची का विषय है? जनगणना है ये किस सूची का विषय है? ये है संघ सूची का विषय। संघ सूची का विषय है। जनगणना 2027। जनगणना आयुक्त कौन है? जनगणना आयुक्त कौन है? ये है मृत्युंजय। अब अपनी ललित बातें, जैसे डिराक मेडल किसको दिया गया है? भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक धर को दिया गया है। क्या है? डिराक मेडल 2026 है वो दीपक धर को दिया गया है। जो अपन पीछे पढ़ रहे हैं ना उसी का रिवीजन कर रहे हैं, आपको पूरा का पूरा करंट बोलने नहीं दिया जाएगा। इसे प्रकृति ज्ञान धाम है। ये कहाँ पे है? प्रकृति ज्ञान धाम है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। जो इको एजुकेशनल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। माई लाइफ माई स्ट्रगल पुस्तक किससे संबंधित है? क्या है? माई लाइफ माई स्ट्रगल पुस्तक है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की चर्चित आत्मकथन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIM 424 में मेल्सिन लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल का अनावरण किसने किया है? हाल ही में AIM 424 मेल्सिन लॉन्ग रेंज एयर टू एयर जो मिसाइल है इसका अनावरण किया है USA ने। किसने किया है? USA ने। इसकी मारक क्षमता है वो 463 किलोमीटर, जिसमें 250 नॉटिकल मील मारक क्षमता है। ये किसके द्वारा? राइथन कंपनी के द्वारा निर्मित की गई है। ये राइथन कंपनी के द्वारा निर्मित की गई है। AIM का फुल फॉर्म क्या है? AIM का फुल फॉर्म है वो एयर इंटरसेप्टर मिसाइल। एयर इंटरसेप्टर मिसाइल। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 463 किलोमीटर प्रति किलोमीटर से। जो ये लॉन्ग रेंज है, जो एयर टू एयर मतलब हवा पर हमला करने वाली। ये उदार शक्ति 2026 है वो किसके संग हुआ है? जो भारतीय वायुसेना और मलेशियाई मलेशियाई वायुसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है उदार शक्ति। उदार शक्ति किसके बीच में हुआ है? भारतीय वायुसेना और मलेशिया वायुसेना के मध्य हुई है। संयुक्त राष्ट्र उपहार जो भारत ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में मोर दान दिया है।
क्या है? संयुक्त राष्ट्र उपहार में क्या है? भारत ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में मोर को दान या उपहार के रूप में दिया है। श्रुति भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्वर्गस्थी पोत है। श्रुति क्या है? जो भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च नेक्स्ट जनरेशन की गश्ती पोत है। अस्त्रा क्या है? अस्त्र है वो भारत की स्वदेशी हवा से हवा पार करने वाली बीवीआर मिसाइल है। अस्त्रा क्या है? जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अस्त्रा क्या है, तो भारत की स्वदेशी हवा से हवा पार करने वाली बीवीआर मिसाइल है। अपना अगले क्वेश्चन है कि हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने कौन सी एलपीजी पाइपलाइन को मंजूरी दी है? क्वेश्चन क्या है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने कौन सी एलपीजी पाइपलाइन को मंजूरी दी है? इसने चेरापली नागपुर पाइपलाइन, झांसी सितारगंज पाइपलाइन, शिक्रापुर गोवा हुगली पाइपलाइन, सभी को मंजूरी दी है। किसने? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने तीन पाइपलाइनों को मंजूरी दी है। इसकी कुल लागत लंबाई कितनी है? जिसे 7,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और 1800 किलोमीटर लंबाई का नया नेटवर्क है। कितना? 1800 किलोमीटर, जिसमें 7,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसमें एलपीजी कंपोजिशन है, क्या क्या रहेगा? जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, जबकि सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन होती है और एलपीजी में मुख्य रूप से होता है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। ठीक है। विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका दिवस है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है। ग्रामीण ज्ञान हेतु, ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप है अमित शाह के द्वारा गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। जैसे 78वां स्वतंत्रता दिवस में भारत ने 15 अगस्त 2026 को धूमधाम से मनाया है, वो कितना है? 78वां, 78वां। अच्छा सॉरी, 78वां नहीं, 80वां। वो भी बोल गई थी, वो मिस्टेक, 80वां है। वर्ष 2028 में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? क्या है? वर्ष 2028 में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित किया गया है? असम में। असम। आयोजन कहाँ पे होगा? जनवरी 2028 में गुवाहाटी असम में सुपर 750 बीडब्ल्यूएफ टूर्नामेंट होगा। कब होगा? जनवरी 2028 में होगा। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो जनवरी 2028 में कब होगा? जनवरी 2028 में होगा। कहाँ पे? गुवाहाटी असम असम में। इसके मतलब पारंपरिक स्थान अब पहले के ये डी जादव इंडोर हॉल और नई दिल्ली में आयोजित होता था। पहले कहाँ पे होता था? जादव इंडोर हॉल नई दिल्ली में आयोजित होता था, लेकिन अब उड़ीसा में हो रही, गुवाहाटी असम में होगा। हाल ही में भारत ने मतलब BWFH में BWF हेडक्वार्टर है वो। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? कुआलालंपुर उड़ीसा में। BWF हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कुआलालंपुर मलेशिया में। MS मारिया कोचिन शिपयार्ड ने जर्मनी की कंपनी HS शिपफार्ट को सौंपा है। क्या है? MS मारिया ने कोचिन शिपयार्ड ने जर्मनी की कंपनी है वो एच शिफार्ट्स को सौंपा है। स्पाइट्स तेजस एक्सप्रेस, स्प्राइट्स तेजस एक्सप्रेस भारत में किसी ब्रांड के नाम से पहली ट्रेन है वो दिल्ली लखनऊ। क्या है? स्प्राइट्स तेजस एक्सप्रेस जो भारत के किसी ब्रांड के नाम पर किन शहरों के बीच स्टार्ट होगी? दिल्ली और लखनऊ के बीच में।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SC ST छात्रों के लिए विदेश छात्रवृत्ति, क्या है, SC ST छात्रों के लिए विदेश शिक्षावृत्ति स्कॉलरशिप योजना किसने लॉन्च शुरू की है? ओडिशा ने। SC ST छात्रों के लिए विदेश शिक्षावृत्ति स्कॉलरशिप है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा मेधावी SC ST छात्रों के लिए शुरू की है। इसमें क्या है, टॉप 200 US रैंक्ड विदेशी विश्वविद्यालय में PG और PhD है तो 25 लाख वर्ष की सहायता देंगे। कितने? 25 लाख वर्ष की सहायता दी जाएगी। इसमें ट्यूशन फीस, रहने सहने का खर्चा दिया जाएगा। हर साल हर व्यक्ति 25 लाख रुपए तक का सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये क्या है? विदेशी छात्रवृत्ति योजना है। CMAS योजना, CMAS योजना कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट हेतु 1,000 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। CMS योजना के लिए कितना? 1,000 करोड़ बजट का मंजूरी दी गई है। सब तारा विजन है वो स्वतंत्रता दिवस 2026 पर PM मोदी द्वारा विकसित भारत विजन है। क्या है? सपदारा, सपदारा। परीक्षा बांध, ये कहाँ पे है? जो झांसी यूपी के 140 साल पुराने बांध को ICID वर्ल्ड हेरिटेज में दर्जा दिया गया है। जो परीक्षा बांध है वो कितने साल पुराना है? 140 साल पुराना। इसको वर्ल्ड हेरिटेज में दर्जा दिया गया है। परीक्षा बांध है वो झांसी का, यूपी में। कहाँ पे है? ICIC बेंगलुरु द्वारा 65 भारतीय भाषाओं बोलियों के बातचीत पहचानने वाला AI वॉइस मॉडल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? IISc बेंगलुरु के द्वारा, जिसमें 65 भारतीय भाषाएं है उसको पहचानने के लिए AI वॉइस मॉडल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने पहली बार इंटरेक्टिव बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? हाल ही में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने पहली बार इंटरेक्टिव बैठक आयोजित कहाँ पे हुई है? कोलकाता में। किस मंत्रालय के द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कोलकाता में बैठक की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? जैसे दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, सभी दवाओं है उनकी दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, और हानिकारक नाइट्रोसाइमन अशुद्धियों की पहचान करना। जो भी अशुद्धियां, जो मिलावटी है उनको पहचान करना, इसका यही उद्देश्य है। सूर्यपथ तिरंगा रिले क्या है? 54 देशों की यात्रा करने वाली ग्लोबल रिले फिजी के द्वारा प्रारंभ की गई है। क्या है? सूर्यपथ तिरंगा रिले 54 देशों की यात्रा करने वाली ग्लोबल रिले फिजी से प्रारंभ हुई है। मैत्री अभ्यास किसके बीच में होता है? भारतीय सेना और थाईलैंड के मध्य 15वां संस्करण है। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में। वर्चुअल जंक्शन, वो 14D सिनेमा वर्चुअल जंगल सफारी के साथ भारत का पहला जू मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। 14D सिनेमा वर्चुअल जंगल सफारी के साथ भारत का पहला जू मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। जू। शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा संस्करण कहाँ पे होगा? फ्रांस में। ना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपियन शिवपाल सिंह का 10 साल बैन लगा है। हाल ही में ओलंपियन शिवपाल सिंह पर 10 साल का बैन लगा है। इसका संबंध किससे है? जेवेलियन थ्रोवर। जो ओलंपियन शिवपाल सिंह है उन पर 10 साल का बैन लग गया है। जिनका खेल कौन से खेल से संबंधित है? जेवेलियन थ्रो। NADA द्वारा प्रतिबंध एनाबॉलिक स्टेरॉइड के सेवन करने से दोषी पाए गए हैं, जो एक प्रकार का नशा है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड के नशे दोषी पाए गए हैं, इसलिए इनको 10 साल के लिए खेल से दूर कर दिया गया है, बैन कर दिया। ये खेल नहीं सकते 10 साल के। टोक्यो ओलंपिक में शिवपाल सिंह भारत के प्रमुख भाला फेंक
जेवेलियन थ्रो है। टोक्यो ओलंपिक शिवपाल सिंह का संबंध किससे है? भाला फेंक जेवेलियन थ्रो से। पूनम सॉन्ग चू थर्ड है, वो JSW नियो एनर्जी में भूटान के साथ 920 मेगा वाट हाइड्रोजन हेतु प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। किसके साथ में? भूटान के साथ में। कौन सा? पुनः सांगचू थर्ड प्रोजेक्ट MOU किया है किसके साथ में? 920 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए भूटान के साथ। इलेक्ट्रोल लिटरेसी कब इलेक्ट्रोल लिटरेसी कब है? वो 2.0 मुख्य चुनाव आयुक्त नरेश ज्ञानेश कुमार द्वारा नई दिल्ली में। सुंगल सुरंग कहाँ पे है? सुंगल सुरंग है वो जम्मू एंड कश्मीर में हाल ही में यातायात के लिए उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। श्रेयसी जोशी ने इनलाइन फ्रीस्टाइल ओपन स्केटिंग में देश के लिए पहला पदक किस देश में जीता है? श्रेयसी जोशी ने किस देश में आयोजित 20वीं इंटरनेशनल इनलाइन फ्रीस्टाइल ओपन में स्केटिंग में किस देश के लिए पहला पदक जीता है? चीन के लिए। किसके लिए? चीन के लिए। जो पुणे महाराष्ट्र की स्केटर ने चीन में कांस्य पदक जीता है। पुणे की महाराष्ट्र की है वो स्केटर ने चीन में जीता है कांस्य पदक। जो पहली भारतीय है। स्पेस एक्स का रिकॉर्ड मात्र 38 मिनट के अंतराल में दो अलग अलग रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किए थे। स्पेस एक्स ने मात्र 38 के मिनट के अंतराल में स्पेस एक्स ने दो अलग अलग रिकॉर्ड सफलतापूर्वक लॉन्च किए थे रॉकेट। हर घर जल टॉप में कौन सा राज्य है? यूपी। 14 अगस्त 2026 को सर्वाधिक प्रमाणित गांव वाला राज्य है वो यूपी है। ताम्रबरणी नदी तमिलनाडु की इस कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस नदी को कानूनी व्यक्ति यानी लीगल पर्सन का दर्जा दिया गया है। जनरल धीरज सेठ है वो नेपाल के द्वारा जो जनरल ऑफ द आर्मी मानद रैंक से सम्मानित किए गए हैं। कौन? जनरल धीरज सेठ। जनरल जो नेपाल की मानद रैंक है उससे सम्मानित किए गए। धान लिमिटेड अमेरिका की जी एरोस्पेस के S-400 लेब अप्रूवल पाने वाली पहली भारतीय कंपनी है। कौन सी? धान लिमिटेड। अगला अपने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो गए। डाक सेवा एवं डाक मित्र एप्स इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो इम्पोर्टेंट है इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डॉक्टर चंद्रशेखर पेसवानी द्वारा लॉन्च किया गया है। डाक सेवा ऐप है, ये काम क्या करता है? मुख्य रूप से देश के नागरिकों के लिए एक जगह सभी डिजिटल पोस्टल सुविधाएं कराता है। क्या करता है? जो मुख्य रूप से देश के नागरिक कस्टमर्स हैं उनके लिए एक ही स्थान पर सभी डिजिटल पोस्टल सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इसमें और डाक मित्र ऐप में क्या है? डाक सेवकों और ब्रांच पोस्ट मास्टरों के लिए पेपरलेस वर्क हो गए। इसमें नवीनीकरण क्या है? देश भर में 14 नवीकृत डाकघर भवनों को एक साथ उद्घाटन किया गया है। जो 14 देश भर में 14 डाकघर भवनों को एक साथ उद्घाटन किया गया है। डाक सेवा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है डाक सेवाओं को तेज पारदर्शी और पूर्णता पेपरलेस बनाना। नागरिकों को बिना पोस्ट ऑफिस जाए घर बैठे ही सेवाएं देना। पार्सल ट्रैकिंग, मनी ऑर्डर, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, सिंगल विडो, इनका सबका समाधान हो गया। ये मतलब उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? रंग भवन सभागार आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में। कल का रिवीजन देख लेते हैं। हाँ जी, कल अपनी क्लास हुई थी
ओनली लाइव हो सकी थी, और सेव करना भूल गए तो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो अपनी क्लास लाइव ही हुई थी, तो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलेगी भाई कल की। इसलिए कहते हैं कि लाइव जुड़ जाया करो। हाल ही में ऑपरेशन इकोनॉमिक अकाउंटेंट किसने शुरू किया है? हाल ही में इकोनॉमिक अकाउंट आउटकास्ट किसने शुरू किया है? यूएसए ने। 25 अगस्त 2026 को यूपीआई की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई थी? आप बताओ, किसी को तो याद है? कल का भूल गए। जो जो जुड़े थे उनको तो याद ही है, जो नहीं जुड़ पाए उनको क्या ही याद रहेगा। कौन सी बनाई गई थी? 10वीं। एनजी एनएसजी की महिला कमांडो का कंजर्वेशन है कोर्स कहाँ पे हुआ है? मानेसर हरियाणा में। कहाँ पे हुआ है? मानेसर हरियाणा में। IWG 2026 वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स में भारत का एकमात्र कौन सा शहर है? मुंबई। अग्निवीरों की अर्जुन वाहिनी आपदा बल बनाने की घोषणा किसने की है? अग्निवीरों के लिए, अग्निवीरों से अर्जुन वाहिनी आपदा किसने की है? पश्चिम बंगाल सरकार ने। आदिवासी भाषाओं और म्यूजियम पर नेशनल कॉन्क्लेव कहाँ हुआ है? कर्नाटका मैसूर में। इसमें यहाँ पे गलत है भाई। कर्नाटका मैसूर में। आदिवासी भाषाओं और म्यूजियम नेशनल कॉन्क्लेव है वो कर्नाटका मैसूर में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की अधीनस्थ न्यायपालिका में प्रवेश के लिए कितने साल के लिए प्रैक्टिस अनिवार्य किया है? 3 साल के लिए। ICR NBAGR द्वारा पंजीकृत उम्रदा पेरियार कोम्पल नस्लों का संबंध किससे है? देसी गायों की। अन्नपूर्णा सुपर 6 LPG योजना शुरू घोषणा किसने की है? तमिलनाडु सरकार ने की है। गोरखा मुद्दे की स्थायी समाधान उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? पंकज कुमार सिंह। हो गई अपनी क्लास पूरी। जिन जो जो बच्चे जुड़े हैं
वो लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना। और कोई भी क्लास में कमी दिखे, कुछ अपना कुछ सुधार करना हो तो जरूर बताइए कमेंट में। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने लक्ष्य को ऊपर फोकस करिए, रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।